एलिमेंट डिटेक्शन का प्रैक्टिकल है। तो एलिमेंट डिटेक्शन में हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? एक होता है नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। हेलोजन में 3 हेलोजन है हमारे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए जो हमने पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया है, सोडियम एक्सट्रैक्ट को लेना है आपको और उसमें FeSO4 सॉल्यूशन डालना है। FeSO4 सॉल्यूशन डालने के बाद अगर रंग हरा हो जाता है, इसका मतलब है नाइट्रोजन की उपस्थिति कंफर्म है। सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया है अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ में, इसको लेना है और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालना है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने पर अगर वॉयलेट कलर आता है, इसका मतलब सल्फर की उपस्थिति है। और अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों उपस्थित हैं तो उसके लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट में फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला जाता है। फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन 1 to 2 ml डालने पर अगर रंग लाल हो जाता है, इसका मतलब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों उपस्थित हैं। अब हेलोजन के टेस्ट की बात करते हैं। तो हेलोजन के परीक्षण के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट में डाइल्यूट HNO3 डालने के बाद आप उसको हीट करेंगे। ये ट्रायंगल हीट का साइन होता है। तो हीट करेंगे या बॉईल करेंगे, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन डालेंगे। अगर आपको अवक्षेप प्राप्त होते हैं, दैट इज PPT प्रेसिपिटेट आता है, तो आप समझेंगे कि इसमें हेलोजन की उपस्थिति है। अगर प्रेसिपिटेट आया है, क्लोरीन का टेस्ट लगाने पर जो आपका प्रेसिपिटेट आया है, जो नीचे अवक्षेप आया है, अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH डालने पर अगर प्रेसिपिटेट घुल जाता है और HNO3 डालने पर नहीं घुलता, इनसॉल्युबल रहता है, इसका मतलब क्लोरीन प्रेजेंट है। ब्रोमीन का टेस्ट लगाने के लिए जो अवक्षेप आया है, अवक्षेप में NH4OH डालने पर ये नहीं घुलता और HNO3 डालने पर एक तरह का अवक्षेप और बनाता है, तब ये ब्रोमीन का टेस्ट है। और आयोडीन में अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर ये घुल जाता है, तो ये आयोडीन का प्रेजेंस बताता है।